साथियों, आज मैं आपसे कोई खबर नहीं पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको एक सच से रूबरू करा रहा हूँ। आज बात अरावली की है। वो अरावली जिसे हम पहाड़ समझकर नजरअंदाज करते रहे। लेकिन सच ये है कि अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है। दिल्ली की हवा, हरियाणा का पानी, राजस्थान की खेती और थार रेगिस्तान को रोकने वाली आखिरी दीवार, सब कुछ अरावली पर टिका है। लेकिन आज ये जीवन रेखा टूटने के कगार पर है। हाल ही में आए एक फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दिया गया। सुनने में ये फैसला तकनीकी लगता है, लेकिन इसके नतीजे भयानक हैं। इसका सीधा मतलब है, अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां अब असुरक्षित हैं। और जब प्रकृति असुरक्षित होती है, तो सबसे पहले वहां खनन माफिया घुसता है। कुछ लोग कहते हैं, ये तो छोटी पहाड़ियां हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। यही सबसे बड़ा झूठ है। साथियों, प्रकृति में कुछ भी छोटा नहीं होता। छोटी पहाड़ियां ही बारिश का पानी रोकती हैं। यही पहाड़ियां जमीन के नीचे जल स्तर को जिंदा रखती हैं। यही पहाड़ियां धूल और गर्म हवाओं को रोककर दिल्ली और उत्तर भारत को सांस लेने लायक बनाती हैं। अगर ये पहाड़ियां टूट गईं, तो पानी बह जाएगा, जमीन सूख जाएगी और हवा जहर बन जाएगी। आज दिल्ली की हवा पहले ही दुनिया की सबसे जहरीली हवाओं में गिनी जाती है। सोचिए, अगर अरावली नहीं रही, तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, इन शहरों का क्या होगा। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये जिंदा रहने का सवाल है। अरावली टूटेगी तो थार रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। रेगिस्तान रुका नहीं तो खेती बर्बाद होगी। खेती बर्बाद होगी तो भोजन संकट आएगा। और भोजन संकट आया तो सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा। यानी अरावली का विनाश सिर्फ पहाड़ों का नहीं, पूरे सामाजिक तंत्र का विनाश है। आज ये खतरा कल्पना नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, सेव अरावली। ये आवाज सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों की नहीं है, ये आवाज किसानों की है, ये आवाज मजदूरों की है, ये आवाज उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए एक सांस लेने लायक भविष्य चाहते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने प्रकृति को लूटा है, प्रकृति ने जवाब दिया है। सूखा, बाढ़, गर्मी की लहरें, जहरीली हवा, ये सब चेतावनियां हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या करेगी या कोर्ट क्या फैसला देगा। अब सवाल ये है, हम क्या करेंगे। क्या हम चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे। आज अगर हम खामोश रहे, तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, जब अरावली कट रही थी, तब आप कहां थे। और उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आज जरूरी है कि हम सच बोलें, इस मुद्दे को फैलाएं, कमेंट करें, शेयर करें और दबाव बनाएं। क्योंकि याद रखिए, अरावली बचेगी तभी उत्तर भारत बचेगा, और उत्तर भारत बचेगा तभी भारत बचेगा। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। जय हिंद, जय सम्यक क्रांति।